नाज़रीन, तीन बुरी खबरें हैं इस हुकूमत की जानिब से और इस हुकूमत के लिए। जब तक ये अवाम को रिलीफ नहीं देते, खान इनका पीछा करेगा इंशाल्लाह। खान साहब कहते मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, स्टे ऑर्डर मिला हुआ है। आप समझ आइए आपको हुकूमत किस तरह चलती है। अवाम आज चीख उठे हैं। पहले ही जिंदगी इतनी अजीरन हुई भी थी, सांस लेना मुश्किल हुआ था, और कहां तक जाएंगे, कितना खून निचोड़ेंगे, और हद होती है हर चीज की, बस कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, तीन बुरी खबरें हैं इस हुकूमत की जानिब से और इस हुकूमत के लिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा इस हुकूमत के लिए तीन बुरी खबरें हैं। और चूँकि हुकूमत के लिए तीन बुरी खबरें हैं तो आपके लिए भी ऑब्वियसली तीन बुरी खबरें ही हैं, क्योंकि एंड में तो आपने ही पिसना है, आपने इस सारी चीज़ को बर्दाश्त करना है। तो कहानी ये है जी कि सबसे पहले तो जमशेद चीमा साहब और मुसरत जमशेद चीमा साहबा, सबसे पहले ज़रा इनके, क्योंकि ये तो स्पेसिफिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो जो एम्बैरसमेंट है, वो जो हर दफ़ा के बारे में जो बात हो रही थी कि जी इनकी जो भी कार्रवाई है वो एम्बैरसिंग होती जा रही है, वो आज उसके ऊपर एक और कील ठोक गया है। और ये हुआ है कि जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जमशेद चीमा साहबा और मुसरत जमशेद चीमा साहबा जो गई हुई थे अपील लेके, आज उनको वहाँ से उनकी अपील भी रिजेक्ट हो गई है। और NA 133 के अंदर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ। 5 दिसंबर को जो इलेक्शन होने हैं NA 133 के अंदर, यहाँ पे किसी किस्म का कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार नहीं है। जाहिर बात है अभी आगे भी उसको अपील कर सकते हैं, अभी इनके पास टाइम है, इस बात का मार्जिन है। लेकिन आज अलबत्ता उन अपीलों को जो है वो ट्राइब्यूनल ने भी रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, बाय द वे जमशेद चीमा साहब के हवाले से भी थोड़ी मैं आपको कुछ और खबरें भी दूंगा। अब आ जाए जी पेट्रोल के हवाले से। दूसरी जो बुरी खबर अवाम को सुनाई गई, ये एक नया काम स्टार्ट किया है इन्होंने। वो स्टार्ट ये किया है कि जी ये जो अक्सर औकात जो है ये 30 तारीख को या 31 तारीख को, मतलब पहली से पहले जो है वो ये फैसला होता था। तो अब जो है इन्होंने नया काम स्टार्ट किया है कि इन्होंने लेट इसको आगे ले गए और पेट्रोल की कीमत जो है इन्होंने रातों रात बढ़ा दी। अच्छा, रात वाला काम जो है ये भी नया स्टार्ट हुआ है कि रात के वक्त जो है वो चुप करके कीमत बढ़ा दी जाए, ताकि हो सकता है, पता नहीं इसकी क्या स्ट्रैटेजी, जबकि इनको ये नहीं पता कि अगले दिन तो आपको उतना ही बुरा भला कहा जाएगा, चाहे आप रात में करें या दिन में करें, डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन इसके बावजूद जो है वो इन्होंने प्राइस इसकी मजीद बढ़ा दी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कीमत बढ़ाई गई है उसके अंदर मैं पहले आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। पेट्रोल की कीमत जी 8 रुपये बढ़ा दी गई है, नई कीमत जो है अब वो 145 रुपये है। और डीजल की कीमत जो है वो भी 8 रुपये बढ़ाई गई, 8 रुपये 14 पैसे। नई कीमत जो है वो 142 रुपये है। इसी तरह केरोसिन की कीमत भी जो है वो 6 रुपये बढ़ाई गई है। और लाइट डीजल जो ऑयल जो है उसकी कीमत 5 रुपये 72 पैसे बढ़ाई गई है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये है कि ज़हन में रखिएगा कि IMF के साथ जो है वो इस वक्त आपकी टॉक्स चल रही हैं, और IMF जो है वो आपके ऊपर काफ़ी हद तक जो है वो प्रेशर डाल रहा है। और IMF की शराइत को मंजूर करने के लिए एक बात ज़हन में रखिएगा कि महंगाई का जो है वो एक तूफान आएगा। उसके लिए पहले चंद प्री कंडीशंस हैं जो आप पहले पूरी करेंगे, उसके बाद ही ये सब कुछ आपको मिलना शुरू होगा। तो यही कहा जा रहा है। और बाय द वे इमरान खान साहब ने जो वादा किया था आवाम से, जो बिल्कुल इन्होंने अनाउंसमेंट की थी जिस दिन ये रिलीफ पैकेज इन्होंने ऐलान किया था, जिसका परसों जब इन्होंने ऐलान किया था, इन्होंने आपको उसी दिन बता दिया था कि जनाब तैयार हो जाएं, पेट्रोल की कीमत बढ़ने लगी और पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज अटक के अंदर गए हुए थे वजीर आजम, और वहां पे जाके अपनी स्पीच के दौरान खुद भी इस बात का इकरार किया कि जनाब पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। तो वो जो रिलीफ पैकेज आपको दिया हुआ था, वो रिलीफ पैकेज कहीं टाइम फिश हो गया, मतलब वो तो आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि जाहिर बात है जब खुद पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है तो आगे हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ेगी। मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म का ब्रेकअप भेजा गया है, ये जो रिलीफ पैकेज दिया गया है, मैं कोशिश करूंगा शायद अगला वीलॉग या उससे अगला वीलॉग जो है वो मैं आपको करके दिखाऊं, ताकि आपको ये पता लगे कि एक्चुअली रिलीफ पैकेज आपको कितना को रिलीफ दे रहा है। आपको आइडिया तो होना चाहिए ना, मतलब आपके लिए जो है उन्होंने दाल, घी और इन चीज़ों के आटे के रेट जो इन्होंने कम किए हैं, ये कह रहे हैं कि हमने उसमें 30% सब्सिडी दी है। ये 30% आपको एक्चुअली कितना फ़ायदा देगी, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके हवाले से भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके ऊपर व्लॉग करूं। एनीवेज, तो जनाब दूसरी खबर जो है वो पेट्रोल की है। लेकिन जो सबसे मेरी नज़र में इससे भी, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता आया हूँ और मैं अभी भी ये बात कहूँगा कि ये हकीकत है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, बिल्कुल बढ़ी हुई हैं। और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इस वक्त तकरीबन कोई $80 के आसपास, मतलब नॉर्थ साउथ की तरफ चल रही हैं।
लेकिन अब ये इसको बार बार ये कहते हैं कि जी देखें पेट्रोल की कीमत जो है वो ऑयल जो है वो इंटरनेशनल प्राइसेस जो है उसकी डबल हो चुकी है, पहले 42 का था अब 80-85 का हो गया। जी बिल्कुल हो गया, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपका जो डॉलर 170 के ऊपर जाके खड़ा हो गया ना, आपको ये तंग कर रहा है। अगर आपका डॉलर 170 पे ना होता ना तो और डॉलर आपका नीचे होता तो तब भी आपको ये 80-85 का जो ऑयल है ना फी बैरल, ये आपको इतना तंग ना करता। लेकिन चूंकि आपको तो उस वक्त प्रॉब्लम होती थी, आप कहते थे जी साग डार ने जो है वो डॉलर को दबा के रखा हुआ है, डॉलर को दबा के रखा हुआ है। ये डॉलर जब आपने छोड़ा है और ये गया 170 के ऊपर, तो इसलिए अब आपको ये तकलीफ दे रहा है, क्योंकि आपको अपना ऑयल वहां से इन्हीं डॉलरों में जाके खरीदना पड़ता है और तब आपको जाके चुभता है। फिर ये $80 का फी बैरल आपको चुभता है। और अगर ये ऑयल मजीद ऊपर चला गया, अभी मैं आपको ये बता दूं ये बात, ऑयल अगर मजीद ऊपर चला गया तो फिर आपकी सोच से बाहर है कि उसके बाद ये मजीद प्राइसेस किधर जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात एक और, मैं अगली जो बुरी खबर है उस पर जाने से पहले एक और बात बता दूं। ये बार बार अक्सर ये बात कहते हैं कि जी देखिए खित्ते में सबसे कम है हमारी कीमत, खित्ते में हमारी सबसे कम कीमत है। जी बिल्कुल, खित्ते में आपकी वाकई कीमत कम है, लेकिन आप जो कंपैरिजन करते हैं ना वो आप गलत कंपैरिजन करते हैं। आप 2-4 चीजें जो है बीच में से जानबूझ के खामोश हो जाते हैं, उसके ऊपर बात नहीं करते। आप महंगाई की बात नहीं करते। पाकिस्तान में आज महंगाई जो है वो 8% से लेकर 10% के ब्रैकेट के अंदर तकरीबन चल रही है। भारत के अंदर महंगाई जो है वो 4.6% है, बांग्लादेश में 5.9% है, श्रीलंका में 4.6% है। आपका मुल्क खित्ते में सबसे महंगा भी है, इसलिए ये बात भी ज़हन में रखा करें। जब आप तेल की कीमतों का बताते हैं ना तो ये भी साथ बता दिया करें कि जनाब जब आपकी तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो वो महंगाई जो ऑलरेडी लोगों का जीना हराम कर रही है, आपके इस तेल की कीमत बढ़ने की वजह से वो महंगाई और भी ज्यादा हो जाती है और लोगों की कुव्वतें खरीद रही हैं इतनी। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लोगों की कुव्वतें खरीद वो नहीं है जो दीगर ममालिक के अंदर है। ये भी बताया करें ना, साथ वो जो एक जुमला बोलते हैं साथ ये 2 जुमले भी बीच में बोल दिया करें, वो नहीं बोलते। अच्छा, अब आ जाए जनाब एक और जो खबर है उसका ताल्लुक है जनाब चीनी के साथ। चीनी के हवाले से खबर ये है जी, ये रिपोर्ट हो रहा है कि कोयटा पेशावर में 150 रुपए किलो, कराची में 145 रुपए किलो और लाहौर में 140 रुपए किलो जो है वो चीनी से बिकना शुरू हो गई है। और एक्सप्रेस न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि जी मुल्क में 2 हफ्ते का जखीरा जो है वो चीनी का रह गया है, तो इसकी वजह से होर्डिंग भी हो रही है। अच्छा, वजीर आजम ने जो है वो आज इस सिलसिले में कुछ खिताबात भी किए चीनी के हवाले से। उन्होंने कहा कि जनाब मैंने पता कराया ये चीनी इतनी महंगी क्यों हो गई है, तो मुझे पता लगा कि जनाब 3 शुगर मिलें जो सिंध के अंदर है उन्होंने अपनी शुगर बनाना जो है वो बंद कर दी है और पंजाब के अंदर जो शुगर मिलें उन्होंने होर्डिंग कर ली है। तो मैंने वजीर आला को कहा कि भाई जाएं जाके वहाँ जो चीनी अंदर पड़ी हुई है उनके गोदामों के अंदर वो निकलवाएं। तो मुझे पता लगा कि जनाब इसके अगेंस्ट स्टे ऑर्डर हुआ है और इसके अलावा जो हमने कंपटीशन कमीशन ने जो इनको जुर्माना किया था उसके अगेंस्ट भी स्टे ऑर्डर हुआ है, तो हुकूमत कुछ कर ही नहीं सकती। तो मैं जो है वो एडवोकेट जनरल पंजाब को कहूँगा कि ये स्टे जो है ये विकेट करवाएं। अच्छा, ये जब मैं बात सुन रहा हूँ, मैं भी आता हूँ जरा चीनी की जो बाकी चीज़ें मैं जरा उसके ऊपर भी आता हूँ, लेकिन मुझे अब इस बात की ना हंसी पता किस बात की आती है। अब आपको आइडिया होता है कि जब स्टे ऑर्डर दिए होते हैं और काम ना हो रहा हो और हुकूमत काम ना कर पाए तो कितनी तकलीफ होती है। आपको याद है ऑरेंज लाइन के ऊपर जो स्टे ऑर्डर हुआ था, आपको याद है ये बात? आप लोग उस वक्त बैठ के क्या क्या बातें करते थे और उस वक्त शहबाज शरीफ चीख उठा था कि यार ये ऑरेंज लाइन कंप्लीट होनी चाहिए, ये ऑरेंज लाइन कंप्लीट होनी चाहिए, स्टे ऑर्डर विकेट करें ताकि मैं ऑरेंज लाइन कंप्लीट कर सकूं। लेकिन वो ऑरेंज लाइन नहीं कंप्लीट करने दी गई, डिलिबरेटली नहीं कंप्लीट होने दी गई कि जी वो जो है अगर इलेक्शन से पहले पहले इसने ऑरेंज लाइन ट्रेन चला दी तो ਅਸੀਂ लाहौर तक ही करांगे। वैसे लाहौर में तो फिर भी मुस्लिम लीग नून जो है वो आपसे ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब हो गई, लेकिन उसके पीछे पूरी एक स्ट्रैटेजी थी कि जी ये स्टे ऑर्डर जो है विकेट नहीं होने देना, क्योंकि अगर स्टे ऑर्डर विकेट हो गया तो ऑरेंज लाइन बन जाएगी। अब समझ आती है, तकलीफ हो रही है। ये होता है जब आप अदालतों के सामने जाके ना आपके हाथ यूं करके बंध जाते हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और यही चीनी आज आवाम को जब 140, 145 और 150 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है तो क्या हाल हो रहा है। लेकिन ये बात नहीं है, मैं अब आपको ना चंद चीजें जरा दिखाना चाहता हूं। एक तो जनाब ये शहबाज गिल साहब की जरा ट्वीट देखें, नीचे डेट आपने गौर से देखनी है, ये 13 जून 2020 की है, 13 जून 2020 की। क्या फरमा रहे हैं? शुगर मिल वालों को पता नहीं आगे इमरान खान बैठा है, बात 70 रुपए पर नहीं रुकेगी, ये शहबाज गिल साहब कह रहे हैं। अच्छा, वैसे बात सही कह रहे हैं, 70 रुपए भी नहीं रुकेगी, ये 150 तक जाएगी। ये 70 पे नहीं रुकेगी, ये 150 तक जाएगी। तो उस वक्त पिछले साल तक शहबाज गिल साहब जो है वो क्या दावे करते थे, 1 साल के अंदर अंदर जो है वो आपके सामने कहानी आ गई। अच्छा, उसके बाद शहबाज गिल साहब जनाब एक और इनकी जो ट्वीट है, ये ट्वीट भी जनाब सन 2020 की पिछले साल की है। जरा देखिए क्या लिखा हुआ है।
ये बेसिकली खुरम दस्तगीर को जो है वो सुना रहे थे। तो लिखा हुआ जी बिल्कुल ये है इनकी मुनाफकत, तब डॉलर कितने का था, इस रेट पर डॉलर पर भी इतनी महंगी चीनी, तब 79 रुपए ठीक थे और आज सब तबाह। हम इनकी तरह बेहिस नहीं, हम समझते हैं कि चीनी की कीमत कम होनी चाहिए और होगी इंशाल्लाह, ठीक करेगा सब कप्तान। ये जनाब फरवरी 2020 की ये ट्वीट है, ठीक करेगा सब कप्तान, ए कर दे ठीक। 150 रुपए किलो के ऊपर जो है वो पहुंच गई। उसके बाद एक और जो ट्वीट है ये भी 2020 की है। कामरान खान साहब से मुखातिब होते हुए जो है वो बात कर रहे हैं, अल्लाह अल हक है, आज की कार्रवाई से एक बात तो तय होगी कि चीनी की कीमत 70 रुपए फी किलो होनी चाहिए, 70 रुपए फी किलो होनी चाहिए। अल्लाह ने इमरान खान को और पाकिस्तान के गरीब को सुरखरू किया। अब देखते हैं कि ये लोग 70 रुपए किलो चीनी देते हैं कि नहीं। जब तक ये अवाम को रिलीफ नहीं देते, खान इनका पीछा करेगा इंशाल्लाह। खान साहब कहते मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, स्टे ऑर्डर मिला हुआ है। तो ये जून 2020 की ये ट्वीट है। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद जनाब एक और जो है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वो है ये जमशेद चीमा साहब। अच्छा, ये आवाज़ है पिछले साल से इस साल। जमशेद चीमा साहब जो हैं ये मामले खसूसी थे वज़ीर आज़म के, इस्तीफ़ा दे के उसके बाद 133 का इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, वहाँ से भी कागजात जो हैं वो रिजेक्ट हो गए। इन्होंने जनाब 12 अक्टूबर 2021, ये अभी महीना भी नहीं हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ, इन्होंने क्या फरमाया था? इन्होंने फरमाया जी गन्ने की तारीखी पैदावार और हुकूमती पॉलिसीज की बदौलत चीनी की कीमत अगले माह से बदस्तूर कम होते हुए आवाम को 80 रुपए फी किलो तक चीनी दस्तयाब होगी। ये जनाब जमशेद सुन लें जरा जमशेद चीमा साहब क्या फरमा रहे हैं। आपको ये खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि इस साल हमारे पास गन्ने की फसल बहुत अच्छी है। तारीखी तौर पर यहाँ 83 मिलियन टन गन्ना पैदा हुआ, लेकिन इस साल ये 100 मिलियन टन से ज्यादा गन्ना पैदा होगा। 100 मिलियन टन गन्ने से हम तकरीबन अंदाजा कर रहे हैं कि 9 मिलियन टन चीनी पैदा करेंगे। हमारी जो नेशनल जरूरत है वो 6.1 मिलियन टन है। सो हमारी तकरीबन को 1.5 साल की चीनी इस साल पैदा होगी। इसमें हम 2 काम कर रहे हैं, एक ये कि हम गन्ने का रेट मिनिमम रेट फिक्स कर रहे हैं या मैक्सिमम रेट फिक्स कर रहे हैं और साथ चीनी का रेट भी फिक्स कर रहे हैं। लिहाजा हम किसान को उसका रेट पूरा मिलेगा, फिर शुगर मिल को उसका प्रॉफिट पूरा मिलेगा, फिर ट्रेड का प्रॉफिट जो है डीलर प्रॉफिट वो भी उसको मिलेगा और एंड पे ये 80 रुपए या 80 रुपए से कम कीमत पे हम चीनी बेचेंगे। चीनी बेचने की इजाजत होगी और चीनी जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में या गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग में होगी ताकि कोई बंदा इसको महंगा ना बेच सके। 1 नवंबर से हम शुगर मिलने चला रहे हैं। 1 नवंबर के बाद हर रोज रेट कम होना शुरू हो जाएगा। इस वक्त भी जो चीनी हम दे रहे हैं 90 रुपए, ये इंटरनेशनल मार्केट से कम है। लिहाजा अगले साल हम इंटरनेशनल मार्केट से वाज़े तौर पर चीनी थोड़े रेट पे बेचेंगे। सो हम जो अपने आवाम से जो वादा किया था कि जी हम इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कब कम होती हैं वो बात की बात है, लेकिन हमारी जिस चीज़ की प्रोडक्शन अपनी है वो चीज़ें सारी की सारी हम इंटरनेशनल मार्केट से सस्ती बेचेंगे और अपने आवाम की परचेजिंग पावर के हिसाब से उसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। पहले जिस तरह आटे का रेट सस्ता हुआ है, इसी तरह अब वेरी सून आप कह लें कि चीनी का रेट सस्ता होने जा रहा है और इसके बाद घी और दालें। सो 4 चीज़ों की जो बार बार हम बात कर रहे हैं जो बुनियादी है, आटा, चीनी, घी और दालें, ये चारों चीज़ों के रेट विद इन नवंबर, आटा सस्ता हो गया, दालें सस्ती हो रही हैं, चीनी नवंबर से सस्ती हो जाएगी और इसी दौरान हम आपको घी में भी सब्सिडी देके सस्ता करेंगे। सो पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी है कि चीनी बड़ी तेजी से इसी में अगले महीने 1 से नीचे आना शुरू हो जाएगी और 80 रुपए आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। ये जनाब जमशेद चीमा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। आपको बता रहे थे अक्टूबर के अंदर पिछले महीने कि अब आपको चीनी जो है वो 80 रुपए फी किलो के हिसाब से इस महीने से मिलना शुरू हो जाएगी, वो 150 रुपए तक पहुंच गई। उसके बाद ये जनाब मुजम्मल असलम साहब हैं। अब बहुत से लोग शायद ना जानते हो, मुजम्मल असलम साहब जो हैं तर्जुमान हैं वज़ारत ख़जाना के। तो ये भी जो है वो आपको 80 रुपए किलो की चीनी बेच रहे हैं और ये भी इन्होंने पिछले महीने 16 अक्टूबर को इन्होंने ऐलान किया था कि आपको 80 रुपए किलो मिलेगी। क्या फरमा रहे हैं ये जरा सुनिएगा। 2018 में अगर हमारी 1,80,000 थी, अब 2,46,000 हो गई थी। इंडिया में अगर उस वक्त उसकी 2 लाख थी तो आज वो 2,15,000 रुपये है। तो ये एक जो है ना नंबर का खेल है और इसमें ना पड़े, क्योंकि मैं और आप रुपयों में खर्च करते हैं और रुपयों में हम देखें कि हमारी आमदनी बढ़ रही है या घट रही है और उसके हिसाब से अगर आज देखें तो पाकिस्तान में जो है सब हो जाएगी। तो ये जनाब मुजम्मल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। अब ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद अब जरा थोड़े सा और पीछे चले जाएं। अब आ जाएं सन 2018 के अंदर और सन 2018 में कप्तान साहब इमरान खान साहब, ये इनकी ट्वीट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से हुई हुई है, जरा ये गुफ्तगू सुनिएगा। आटा 13 से 45 रुपए 1 किलोग्राम हो गया।
आटा 13 से 45 रुपए 1 किलोग्राम हो चुका है, दाल 55 से 90 रुपए किलोग्राम हो गई, चीनी 21 रुपए से 39 रुपए, और दूध जो हर घर में आम इस्तेमाल होता है वो 25 से 100 रुपए लीटर हो गया। ये महंगाई पे कंप्लेन कर रहे हैं। ऐसे आप अदा करते हैं करप्शन, चोरी और कर्जों की कीमत। ये इमरान खान साहब फरमा रहे हैं। तो जनाब, करप्शन, चोरी और कर्जों की वजह से जो है ना वो महंगाई होती है। अब ये जिन जिन चीजों के रेट लिखे हुए हैं, आटा, दाल, चीनी और दूध, अब आप खुद मुझे बता दीजिए कि आज क्या रेट है, और जब ये साहब जो है 2018 में फरमा रहे थे तो उस वक्त क्या रेट था। ये होता है जब आप सियासत करते हैं ना इश्यूज के ऊपर। आज अगर आपकी जो बातें आप बता रहे हैं ना, अगर ये उस वक्त इस किस्म की सियासत ना की होती ना, उस वक्त भी ये एक्सेप्ट कर लिया होता कि हाँ जी इंटरनेशनल प्राइसेस हाई हुई है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट को भी करना पड़ रहा है, और ये महंगाई जो है इस वजह से लोगों को तकलीफ दे रही है, तब आपकी लोग बात आज सुन लेते। लोग आज आपकी बात सुनने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि आपने उनको ये ख्वाब दिखाए हुए थे। आपने ख्वाब दिखाए हुए थे कि जब मैं आ जाऊंगा तो ये सारी चीजें जो आपको ये इतने इतने की मिल रही है ना, ये सारी चीजें आपको नीचे जाना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज चीनी आपको 150 रुपए तक मिल रही है, 150 रुपए तक। आप कभी सोच सकते थे कि इसका ये रेट होगा? कभी 150 रुपए किलो तक। और अब आज इमरान खान साहब हाथ उठा के कहते हैं जी मैं कुछ नहीं कर सकता, स्टे ऑर्डर आया हुआ है, इसलिए बड़ी मेहरबानी, आप भी सारे बर्दाश्त करें। ये होता है। अब समझ आई आपको हुकूमत किस तरह चलती है? अब समझ आई कि जब अगले के खिलाफ आप लोग स्टे ऑर्डर जो मिलता है उस पर जो आप लोग बैठ के कहते थे हाँ जी ठीक है स्टे ऑर्डर रखें, यहीं पे होना चाहिए स्टे ऑर्डर, ये इसमें जी करप्शन हुई है तो ये हुआ तो वो हुआ है, ये होता है। इस तरह फिर हुकूमतों का बेड़ा गर्क होता है। अवाम आज चीख उठे हैं। अवाम की मैं आज जो मेरी जो लोगों से बात हुई है, मुझे लोगों के जो फोन आ रहे हैं वो कह रहे हैं भाई हमने गुजारा किस तरह करना है, क्या बच्चों को मीठा खिलाना बंद कर दें, लोगों को सैर कराना बंद कर दें, बाहर अपनी फैमिलीज को ले जाना बंद करें, क्या करें? और पहले ही जिंदगी इतनी अजीरन हुई थी, सांस लेना मुश्किल हुआ था, और कहां तक जाएंगे, कितना खून निचोड़ेंगे? और हद होती है हर चीज की, बस कर दें। मैं कोशिश करता हूं अगले वीलॉग में जो इन्होंने रिलीफ पैकेज दिया हुआ ना, मैं उसका भी जरा आपको ब्रेकअप करके बताऊं ताकि आपको पता तो लगे जनाब 13 करोड़ अवाम के लिए जो इन्होंने रिलीफ पैकेज दिया है ये आपके लिए कितना को कारआमद है। मैं अभी आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह कोशिश करता हूं। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।